यीशु मसीह का आत्मा आप पे उतर रहा है और आपको अपनी आत्मा से भर रहा है। यीशु के नाम में उसकी आत्मा से भर जाओ और अभिषेक से भर जाओ। रिसीव होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। पवित्र आत्मा तुम पर उतरे अभी। पवित्र आत्मा की अग्नि तुम पे उतरे अभी। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूं। 2025 में तुम रोगे नहीं बल्कि हंसोगे और यह हंसना बढ़ेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं 2025 के लिए तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। तुम बच के नहीं चलोगे, तुम राज्य करोगे। इस बात को नोट कर लेना। आमीन। ऊंचा और खतरनाक वाला चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं यूथ के ऊपर जो आज खास तौर पे चर्च या चर्च की ब्रांचेस में मौजूद हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे ऊपर भविष्यवाणी करता हूं 2025 में तुम हजारों और लाखों नशे वाले लोगों को आजाद कर दोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम इस स्टेट के लिए, इस देश के लिए आशीष का, बरकत का कारण होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं और तुम्हें मसा करता हूं यीशु मसीह के नाम में 2025 के लिए। याद रखो, लोग टीवी के सामने हैं, गाने सुन रहे हैं, सांसारिक प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन तुम जो खुदा की भेड़ हो, खुदा के भवन में हो, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूं तुम्हारे साथ बहुत सी चीजें अच्छी होंगी इस साल। तुम्हारे साथ बहुत सी चीजें अच्छी होंगी इस साल। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2025। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2025। 2025 साल तुम्हारे लिए यीशु के नाम में मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यीशु के नाम में, in the name of Jesus, this will be the happiest year of your life in the name of Jesus। 2024 तुमने संघर्ष किया, आत्मा में संघर्ष किया, हर चीज के लिए संघर्ष किया। 2025 तुम संघर्ष नहीं करोगे, तुम उड़ोगे, तुम दौड़ोगे, तुम चलोगे नहीं, तुम उड़ोगे और दौड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर, खास तौर पे जो खुदा के भवनों में आज मौजूद हैं, मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। ऑनलाइन चर्च जो ऑनलाइन मौजूद हैं, भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारा जीवन बदलेगा नहीं। मैं कह रहा हूं आज से तुम्हारा जीवन बदला जाता है यीशु के नाम में। आज से तुम्हारा जीवन बदला जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। अपने हाथों को उठाओ। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं आत्मा से प्रार्थना कर रहा था, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था मेरे पास कि मुझे इस विषय में प्रार्थना करनी है, और मैं कल से परमेश्वर की हुजूरी में था और मैंने स्पिरिट में क्या देखा। आप जानते हैं मैं पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर को मिलके आया था, तो मैंने क्या देखा, एक भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उनका जीवन दिखाया। और जब मैंने उनका जीवन देखा और कुछ भविष्यवाणी के शब्दों को प्रभु से ग्रहण किया उनके लिए, तो मेरे मन में था कि मैं मीटिंग के बाद, इस सभा के बाद उनको कॉल करूंगा और बताऊंगा कि आपके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी के शब्दों को दिया है। अभी मैं सोच के घर वापस ही गया था, वापस अपने रूम में बैठा था, तो मेरे को प्राइम मिनिस्टर साहब का मैसेज आता है हैप्पी न्यू ईयर का, और मैं उनको बोलता हूं कि मैं हैरान हूं। इसलिए नहीं कि आपने मैसेज किया, आप मैसेज पहले भी करते हैं, मैं इसलिए हैरान हूं कि अभी कुछ मिनट पहले परमेश्वर ने आपके लिए
बात की जबकि मेरे मन में आपकी फोटो नहीं थी, मैं आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा था, मैं वैसे ही बैठा था प्रभु की हुजूरी में। तो वो भविष्यवाणी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो उनके लिए पर्सनल है, लेकिन उन्होंने कहा कि चर्च को मेरा संदेश देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। जितने लोगों को यह मालूम नहीं है कि पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मिलने के लिए गए थे। उस वीडियो को हम देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 G7 देशों के शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा के बाद अपने 3 देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण के तहत रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए। पीएम मोदी का वहां जबरदस्त स्वागत हुआ। विमान से उतरते ही मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के पैर छू लिए। पीएम मोदी का ये स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि पापुआ न्यू गिनी में कभी भी रात के समय किसी देश के नेता का स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ये वर्षों पुरानी रिवाज को भी बदल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जब पापुआ न्यू गिनी एयरपोर्ट पर पहुंचा तब वहां पर रात का समय था। एयरपोर्ट पर ही जेम्स मरापे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनके साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सबसे पहले पीएम मोदी और मरापे एक दूसरे के गले मिले, इसके बाद दोनों ने हाथ मिलाए। इस दौरान मरापे ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। उन्होंने झुककर पीएम मोदी के पैर छुए। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी थोड़ा पीछे हटते हुए भी नजर आए और फिर मरापे की पीठ पर थपकी दी। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री द्वारा पीएम मोदी का भव्य स्वागत किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पता नहीं ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा है। मोदी और मरापे सोमवार को FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन। ऐसा पहली बार हुआ था। सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, बिल्कुल शांति से बात सुनना। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंडिया से कोई भी उनके देश में प्रधानमंत्री या कोई भी जो सदस्य है, उनका जो अतिथि है, मेहमान है, वो उनका शाम को कभी भी स्वागत नहीं करते। ये उनकी रीति रिवाज में है। लेकिन ये पहली बार था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे गए और उन्होंने उनका स्वागत शाम को किया और उनको सम्मान दिया। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहा था पापुआ न्यू गिनी में पीएनजी में, और जब मेरी उनके साथ मुलाकात हो रही थी वहां पर, तो उस मुलाकात में मैंने उनसे पूछा, सुनो ध्यान से, अभी कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं इस चीज के लिए भी। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि तुमने पैर हाथ क्यों लगाए। उन्होंने कहा कि मैं एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन हूं और मेरे जीसस ने मुझे झुकना सिखाया है। और उन्होंने कहा, तो मैंने भी उनको बताया कि मेरी इस सेवकाई की शुरुआत जब हुई थी तो मेरे घर में आने वाला हर एक क्रिश्चियन पास्टर उसके मैं पैर धोए बिना वापस नहीं भेजता था। तो जब मेरी उनके साथ ये बात हो रही थी और वो बता रहे थे, और मैं हैरान था कि एक वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वो इटली से, जर्मनी से भी बड़ा देश है अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो। वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं है बल्कि अपनी जाति के मुखिया भी हैं। उनकी जाति वहां की सबसे बड़ी जाति है, तो उनका बहुत ऑनर है। और उन्होंने मुझे बताया कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, जिसके सामने सारी दुनिया के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर सिर झुकाते हैं, वहां पे उनको हेड बनाने के लिए वो सोच रहे हैं, यूएन का। तो मैं देख रहा था कि वो किस तरह से परमेश्वर में झुके हुए लोग हैं, किस तरह से इतनी बड़ी पदवी होने के बाद जब कोई यूएन में जाता है, यूनाइटेड नेशन में जाता है, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो भी ऐसे झुकता है पहले। आप कभी वीडियोस देख लेना, चाहे इंडिया से कोई जाए, चाहे कहीं से जाए। तो मैं देख रहा था कि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री की पोस्ट पे है, अपनी जाति का मुखिया है, और दूसरा अब दुनिया के सबसे बड़ी सीट पर वो बैठेगा, क्योंकि जीसस ने कहा जब तुम अपने आप को हम्बल करोगे मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। और उन्होंने कहा कि
अपनी चर्च को मेरा सलाम कहना। मैंने कहा आप खुद ही बोल दो सलाम। तो उन्होंने आपके लिए एक वीडियो भेजा है। उस वीडियो को हम पहले हिंदी में, पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में उसे देखेंगे। इसकी आवाज क्लियर कर देना सब साउंड की जब वीडियो चले तो। My dear brother Apostle Anka, Happy New Year to you and your church members, the faithful Jesus followers in India. James Marape, passing my love and best wishes to all of you, all the way from Port Moresby, Papua New Guinea, wishing each and every one of you a pleasant 2025. May Jesus bless each and every one of you. Jesus gives us hope beyond this life. There is life after grave. There is hope for tomorrow. Thank you for flying the flag of Jesus very high. I look forward to joining you all in India in the not too distant future. God bless, all the very best. Happy New Year. May God bring many, many blessings to each and every one of you in 2025. Love you all. See you all in India when I come your way. Thank you very much. Happy 2025. अब हिंदी में उसे सुनेंगे ट्रांसलेशन करके। मेरे प्रिय भाई अपोस्टल अंकुर, आपको और आपके सभी चर्च मेंबर्स को जो भारत में प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य और अनुयायी हैं, नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री जेम्स मरापे अपनी तरफ से आप सबको प्यार और शुभकामनाएं देता हूं। मैं पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी से आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यीशु आप सभी को आशीषित करें। यीशु हमें इस जीवन से परे आशा देते हैं। हमारे लिए मृत्यु के पश्चात भी जीवन है, कल के लिए आशा है। यीशु का झंडा बहुत ऊंचा फहराने के लिए आपका धन्यवाद। मैं निकट भविष्य में भारत में आप सभी से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। नए साल की शुभकामनाएं। परमेश्वर 2025 में आप सबको ढेर सारी खुशियां दे। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जब मैं भारत आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। 2025 खुशियां भरा हो। ये मुझे वो बोल रहे थे कि मेरे पास कैमरा नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप अपने फोन पे बना के भेज दो। तो कितना हम्बल इंसान है देखो, कि प्रधानमंत्री अपने फोन को ही उठाता है और आपके और जीसस के प्यार के लिए वो आपको संदेश भेजता है। जीसस, इसीलिए पूरी दुनिया में जीसस के नाम की बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि जीसस ने प्रेम, नम्रता, बिना डर के बोलना सिखाया है। हालेलुया। तो वो जल्दी इंडिया में आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हें बुला रहे हैं। जब वो आएंगे, वो चर्च में आएंगे, सर्विस अटेंड करेंगे। और उन्होंने कहा कि जनवरी में मैं एक और मैसेज चर्च को दूंगा सताव के ऊपर। तो जनवरी में वो प्रीचर भी हैं, वो प्रीच भी करते हैं। तो जनवरी में वो अपना एक मैसेज भेजेंगे सताव के ऊपर, कि किस तरह से सताव के बीच से परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करता है और आशीषित करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा था कि भय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और वो परमेश्वर जो मूसा के संग था, आज आप प्ले देख रहे थे, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे प्ले देखकर। कितना शानदार वो प्ले था, कितना आत्मा से भरा हुआ वो प्ले था। सबको मेरी आवाज आ रही है पीछे? हाथों को हिलाओ तो। क्योंकि जब से चर्च सुंदर बना है, मजा आ रहा है। हालेलुया। मैंने ये नोटिस किया है, इसीलिए क्रिश्चियनिटी, इसीलिए जीसस का वचन आज दुनिया के कोने कोने में है, क्योंकि उनके लोगों ने, जीसस के चेलों ने मार के बदले मार नहीं की। यीशु मसीह के वचन में मत्ती 10 उसकी 22 में लिखा, कहता मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कहता मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। आप बोलेंगे क्यों परमेश्वर?
क्योंकि उन्हीं लोगों की नशे तुम छुड़वा रहे हो, उन्हीं लोगों के बीमार तुम चंगे कर रहे हो फ्री में, उन्हीं लोगों की आत्माओं को तुम उद्धार दे रहे हो। आज आप चर्च के सामने बैठे हैं, कितना पैसा दिया है? आप चर्च के फ्रंट वालों ने कितना पैसा दिया है? जिन पे प्रार्थना होगी कितना पैसा दिया है? स्वीट्स मिल रही हैं, अनॉइंटिंग ऑयल मिल रहा है, कितना पैसा दिया है? इसलिए जीसस और उसका वचन इतना पावरफुल है कि आज आधी दुनिया यीशु मसीह को मानती है। एक आदमी इतना हम्बल है कि एक देश का और अब दुनिया का वो प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि यीशु के वचन से वो बंधा हुआ है, और ये सिखाता है हमें परमेश्वर का वचन। आज कोई भी मुंह उठाता है और जीसस के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल खड़े कर देता है, पूरी बाइबल पे सवाल खड़े कर देता है। ये बहन भाई गलत हैं, लेकिन अगर ये धर्म होता तो लड़ाइयां की जाती। लेकिन जीसस ने कहा तुम प्रेम करो, सिर्फ अपने साथियों से ही नहीं, अपने धर्म वालों से ही नहीं, बल्कि दूसरों से भी जो तुमको बुरा कहते हैं। इसीलिए क्रिश्चियनिटी अलग है और सबसे ऊपर है, टॉप पे। क्योंकि अगर लड़ाई करनी हो तो जब कोई व्यक्ति बोलता है कि पूरी बाइबल ही गलत है, तो इमेजिन करो क्या हालत हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन जीसस ने क्या कहा? यदि तुम प्रेम करोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। क्रिश्चियन लोगों को भी मैं देखता हूं, जब आपके बयानों को कोई उल्टा अर्थ तोड़ मरोड़ के पेश करता है, वो बयान उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर वो उसे अपने लिए लेना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, हमारी नहीं। और तब भी क्रिश्चियन लोग कमेंट्स के अंदर गालियां कभी ना निकालें, क्योंकि हम और उनमें बहुत फर्क है। हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल कहती है चुप भी नहीं रहना, अपनी बात भी रखनी है। हालेलुया। क्योंकि जीसस ने अगर प्रेम हमें ना सिखाया होता तो हम टिप्पणियां करते एक दूसरे के रीति रिवाजों पर, धर्मों के ऊपर। और इसीलिए मेरा 20 साल का रिकॉर्ड है, कोई व्यक्ति यह साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी पर भी टिप्पणी की हो, क्योंकि ये जीसस ने सिखाया नहीं है। इसीलिए उसने प्रेम करना सिखाया है, और हर एक विरोधी से हमने प्यारी किया है हमेशा। हालेलुया। और इसीलिए जीसस ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया से अलग हो, तुम दुनिया के जैसे नहीं हो। तुम दुनिया में रहते हो, परंतु मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है। हालेलुया। मेरा यह विश्वास है 2025 में आपकी बीमारियां रूपी शर्मिंदगियां वो खत्म है यीशु के नाम। बीमारी और गरीबी रूपी श्राप खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। आप विक्ट्री में चलेंगे। आज परमेश्वर, मैं जब आ रहा था तो मुझे सोने चांदी का शौक नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा रिंग डाल के जाना है आज। मैंने कहा क्यों परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा इसलिए कि यह निशानी है कि तुम राज्य करोगे, राज्य। और बहुतों को लगता है क्योंकि जब आपको तोड़ मरोड़ के पेश करना हो तो इसको आप तोड़ के भी पेश कर सकते हैं। देखो जी साढ़े तो राज करना चाहते। जीसस ने कहा मेरा राज यहाँ का नहीं है मेरा राज वहाँ का है। हालेलुया। अरे मेरा राज यहाँ का बना के तुम मुझे छोटा कर रहे हो। वो जीसस, वो परमेश्वर, वो यहोवा पिता जिसने ऐसे प्लैनेट्स बनाए हैं जो हीरों के, सोने चांदी के बने हैं,
इतना पैसा एक प्लेनेट अगर बेच दें, इतना पैसा होगा धरती पर $100 की ढेरियां लगाकर वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी। इतना पैसा उस एक प्लेनेट से बिकेगा। और ऐसे खरबों 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 प्लेनेट्स हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। तो तुम परमेश्वर को छोटा करना चाहते हो कि मेरा राज यहां का है, उसका राज यहां का नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूं आप राज्य करेंगे, तो मेरा यह मतलब है आप शैतान के राज के ऊपर राज्य करेंगे, बीमारियों के ऊपर राज्य करेंगे, गरीबी के ऊपर राज्य करेंगे, आप अपनी उस पाप के ऊपर राज्य करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब बेसमझ व्यक्ति आपको सुनता है तो वो कभी समझ नहीं पाता आप क्या कहते हैं। इसलिए जीसस की बातों को लोग समझ नहीं पाते थे। कहते थे अच्छा इसने तो ये कहा है कि ये मंदिर को ढा देगा और 3 दिन में बना देगा। जीसस ने कहा मैं उस मंदिर की नहीं, इस मंदिर की बात कर रहा हूं। हालेलुया, कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा 3 दिन के बाद। मेरा यह विश्वास है और ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। अगर हम प्यार करेंगे और परमेश्वर के आत्मा में और पवित्रताई में आगे बढ़ेंगे, वो आपको इतना ऊंचा करेगा और वो इतना ऊंचा करेगा जहां से आपको अगर देखना ही पड़ जाएगा तो गर्दनों में बल पड़ जाएंगे, आप इतना ऊंचा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से कुछ साल पहले जब पंजाब में बहुत विरोध चल रहा था, इतना विरोध चल रहा था कि कहने की बात नहीं, और हम अन्य जाति लोगों का इलाज करवा रहे थे हॉस्पिटल्स में। मैं अपनी टीम से कह रहा था, मैंने कहा अगर हम ये बात को लोगों को बताएं कि देखो तुम्हारी ही जाति के लोगों का इलाज चर्च करवा रही है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। इसलिए चर्च ऊंची हुई है, क्रिश्चियनिटी बड़ी है, क्योंकि ये धर्म नहीं, ये एक बेदारी है, ये परमेश्वर का काम है। आपका न्यू ईयर जो आप परमेश्वर के भवन में हो, खुदा के भवन में आप इस नए साल में हो, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। परमेश्वर आपके विश्वास को जो आपने प्रभु के लिए दिखाया है उसका ऑनर करेगा। वो आपके वंश को बढ़ाएगा, सारे श्रापों को खत्म करेगा, वो आपके रास्तों को साफ करेगा और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आमीन। ऊंचा खड़कने वाला यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उनसे मत डरना जो शरीर को नाश कर सकते हैं, उससे डरना जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। 2025 हमें प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा। जो लोग खुदा में होंगे, टाइदर्स होंगे, गिवर्स होंगे, वो बचेंगे, बच जाएंगे। लेकिन आप देखोगे, बाइबल कहती है, जब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, यशाया भविष्यद्वक्ता में जब आप पढ़ते हैं, यहोजकेल में आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने कहा महंगी की तलवार चलेगी, महंगी आएगी, जो चीजें महंगी हो जाएंगी। आप देखोगे 2025 में बहुत सी चीजें इतनी महंगी होंगी कि वो रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि 2025 हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोल के हम जल्दी जल्दी घर जाने वाले नहीं हैं। हमें कल प्रार्थना करनी है। आप दिन रात के रोज़ों में कल से नहीं हैं। अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, आप दिन दिन के रोज़े करिए, आप कुछ करिए, आप बैठ के प्रार्थना करिए, चर्च में आइए, क्योंकि अगले 3 दिन हमें प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना करनी होगी देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आने वाले समय के जो मैसेज परमेश्वर दे रहा है वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है, आप लोग बचाए जाएंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरे लोग भी बचाए जाएंगे। आपने यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ते रील्स में देखा, इतना कि जितना कभी नहीं देखा गया। आपको क्या लगता है, अगर क्रिश्चियंस कुछ नहीं कहेंगे तो क्या परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा? मैंने लोगों को रोते हुए देखा है 2025 में, क्राई करते हुए देखा है, ऐसे ट्रबल्स में देखा है यंग लोगों को जो पहले उनकी लाइफ में कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर की सच्चाई उन लोगों के ऊपर जाहिर हो और वो लोग भी बचाए जाएं। आमीन। हमें प्रार्थना करनी होगी देश के लिए, हमें प्रार्थना करनी होगी
आने वाले समय में पंजाब के लिए, क्योंकि शांति को बनाए रखने के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी होगी आने वाले समय के यूथ के लिए, क्योंकि जितना वो बिगड़ा हुआ आपको 2025 में दिखेगा, आपने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हैप्पीएस्ट न्यू ईयर सिर्फ हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोलने से या मैसेज फॉरवर्ड करने से नहीं हो जाता। हमें परमेश्वर का आत्मा दिखाता है और समझाता है आपको क्या करना है, आपको क्या बोलना है, क्या आपको प्रार्थना में परमेश्वर से कहना है, प्रभु क्या कह रहा है आपको, और उसके अनुसार आपको प्रार्थना करनी है। इसलिए चर्च बनाई गई है। चर्च का मकसद सिर्फ आकर बरकत लेना नहीं होता। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, जब वो आके बोलते हैं कि हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, हमसे हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब प्रभु ने हमें ग्रेस दी है, अब हम आपकी चर्च में आते हैं और सब रुकावटें दूर हो गई हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी तो पहला स्टेप हुआ है। अभी तो आप सिर्फ चर्च में आए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। अब चर्च में आकर आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, आपने कौन सी सेवा में हिस्सा लिया है। क्या आप सुसमाचार टीम के हिस्सेदार हैं? क्या आप पम्फलेट्स बांटने जाते हैं? क्या आप बीज बोते हैं? क्या आप प्रार्थनाएं करते हैं? क्या आप फास्टिंग करते हैं? क्या करते हैं आप? क्योंकि जब आप एक चर्च में शामिल होते हैं, आपको उस चर्च के दर्शन में शामिल होने के लिए परमेश्वर बुलाता है। इसीलिए बहुत से लोग बरकत नहीं पा पाते जो अलग अलग चर्चिस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग चर्चिस में जाने से आप कहीं पर भी एक टिकाऊ जिंदगी नहीं ले पाते। क्योंकि जब आप चर्च में आते हैं, आप कुछ देर टिकते हैं, आप फिर निगाह में आते हैं परमेश्वर की, वो आपको ड्यूटी देता है, काम देता है। जब आप काम करना शुरू करते हैं, फिर परमेश्वर उस काम के जरिए आपको ब्लेस करता है। क्योंकि परमेश्वर का आपको आशीषित करने का एक ही तरीका है कि वो आपको अपनी महिमा के लिए पहले इस्तेमाल करे और फिर वो आपको आशीषित करे। लेकिन जब हम ये सोचते हैं, ओह अब मेरी कंफ्यूजन ठीक हो गई है, अब मैं इसी चर्च में आऊंगा, अब मुझे पता लग गया ये चर्च आत्मिक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है आप यहां पे आए हैं। ये तो शुरुआत है, इट्स जस्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो एंट्री है आपकी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप आएंगे, उस दर्शन में शामिल होंगे, आपको मालूम होगा परमेश्वर क्या चाहता है। वो चाहता है मैं प्रार्थना करूं, वो चाहता है कि मैं अपने पास्टर के लिए, अपनी चर्च के लिए प्रार्थना करूं। वो अलग अलग आपको ड्यूटीज देता है, और जब आप उन ड्यूटीज में शामिल होते हैं तब परमेश्वर आपको आशीषित करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ बिलीवर बन के चर्च में कभी मत आओ, चर्च के हर काम में आपका एक्टिव हिस्सा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो चर्च के हर दर्शन में आपको शामिल होना होता है। इसीलिए परमेश्वर आपको भवन में रोपता है, यानी आपको बोता है भवन में। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। जो बात परमेश्वर ने मुझे आपको बोलने के लिए 2025 के लिए कही है, अगर आप चाहते हैं कि 2025 में वो जो चीजें मैंने बोली हैं आप उनमें ना आए, आप उस इकोनॉमी के डिप्रेशन का, उस महंगी की तलवार का जो चलने वाली है, आप उसमें अगर नहीं आना चाहते हैं, वो पाप, वो इंटरनेट पे वो चीजें जो आपने कभी नहीं देखी, वो रोना और करलाना भी बहुत अजीब तरीके का मैंने देखा है आने वाले महीनों में, अगर आप चाहते हैं कि आप उनमें शामिल ना हो, तो परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बता कि तुम्हें बलिदान चढ़ाने होंगे। पुराने नियम में बलिदान चढ़ाए जाते थे, लेकिन नए नियम में अलग बलिदान चढ़ाए जाते हैं। दूसरा राजाओं 17 उसकी 36 में लिखा, परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया, उसी का तुम भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी की बलि चढ़ाना। परमेश्वर ने कहा उसको बलि चढ़ाना, बलिदान करना। जब भी आप प्रभु के सामने, प्रभु बुलाता था कि तुमने पाप किया है, आ जाओ पाप बलि लेके आओ। कभी नहीं कहता था कि आके सॉरी बोल दो, सॉरी गॉड, सॉरी परमेश्वर। परमेश्वर कहता है सॉरी बोलना है, बलिदान लेके आओ, साथ में मेल मिलाप करना है, बलिदान लेके आओ, बैल लेके आओ, भेड़ लेके आओ, उसे चढ़ाओ। लेकिन नए नियम में बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक ही बार कुर्बान होके हमारे लिए बलि चढ़ गया। अब हमें उन कुर्बानियों की जरूरत नहीं कि हम भेड़े और बैलों को लेके जाएं। लेकिन अभी भी बलिदान की व्यवस्था चेंज नहीं हुई है। लेकिन अब कौन से बलिदान है जो परमेश्वर चाहता है हम चढ़ाएं? वो बलिदान हमें नए नियम में मिलते हैं।
पहला पत्रस 2 उसकी 5 में लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। कहता आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। पहले तुम परमेश्वर बकरों को, बैलों को मांगता था कि अगर तुम्हें पाप बलि चढ़ानी है बैल लेके आओ, भेड़ लेके आओ। होम बलि चढ़ानी है, मेल बलि चढ़ानी है, बैलों और बकरों को वो लेके जाते थे। लेकिन जीसस ने एक ही बार अपने आप को चढ़ाया, अपना लहू लेके पिता के सामने गया और हमारे लिए एक ही बार वो कुर्बान हुआ। लेकिन बलिदान बदले नहीं हैं। हाँ, उनका रूप बदल गया है। अब परमेश्वर कहता है ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं। रोमियो 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो कहता है अपने शरीरों को जीवित चढ़ाओ परमेश्वर के सामने। इन्हें अपवित्र मत करो, इन्हें व्यभिचार में मत लगाओ, इन्हें ब्लू फिल्में देखने में मत लगाओ, इन्हें नशे करने में मत लगाओ। अपने शरीर को जीवित रखो परमेश्वर के लिए और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके कहता उसे परमेश्वर को चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्ट कहा है, अगर आप सिंपल बिलीवर हैं, जस्ट यू आर ए बिलीवर, कोई खास आपकी प्रार्थना नहीं है, जस्ट यू आर ए बिलीवर, आप जीसस पे बिलीव करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं शैतान जो सोच के बैठा है 2025 में, जिस तरह से इंटरनेट के ऊपर महंगी के द्वारा, महंगाई के चीजों के द्वारा, इकोनॉमिक डिप्रेशन के द्वारा वो जिस तरह से सोच के बैठा है, मैं आपको बता रहा हूं आपको परमेश्वर की जरूरत हर साल बढ़ती जाएगी। यीशु मसीह ने कहा कि अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भजन संहिता 4 उसकी 5 में लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ और यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अगर आप सिंपल विश्वासी हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आपका भाई होने के नाते, आपका आत्मिक अगुआ, आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि 2025 को अगर हैप्पीएस्ट करना है तो आप बलिदानों को चढ़ाना शुरू कर दें। वो बलिदान मेरे शरीर का है। एक नशा करने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरा शरीर को मैं मन भावता हुआ बलिदान करके यहोवा को चढ़ा रहा हूं। एक व्यभिचारी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं अपने शरीर को बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा तुम्हें आत्मिक बलिदान और धर्म के बलिदान चढ़ाने होंगे। वो बैल और बकरों की बलियां नहीं होंगी, परंतु वो तुम्हारी जिंदगी होगी, तुम्हारे समय का बलिदान होगा, तुम्हारी इच्छाओं का बलिदान होगा। कि अगर परमेश्वर ने कहा है मुझे पवित्रताई में रहना है, मसीह में आने से पहले, बहुत पहले, मैं एक लड़की को पसंद करता था। अपने स्कूल टाइम में, और मैं हमेशा परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मेरी उसके साथ मैरिज क्यों नहीं करवाता तू। और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही था। लेकिन जब मैं मसीह में आया मुझे मालूम हुआ कि मेरी लाइफ में परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं संसारिक लव में पढ़ूं। अगर मैं वो पढ़ता मुझे इतनी अच्छी वाइफ कभी नहीं मिलती। कई बार आप कंप्लेंट करते हैं कि परमेश्वर जिसे मैं पसंद करता हूं वो क्यों मेरी जिंदगी में नहीं है, जबकि वो आपकी जिंदगी में अगर आ जाए, मैं आपको बता दूंगा आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी, क्योंकि आप नहीं जानते फ्यूचर में क्या रखा है। आज मैं 2 दिन से परमेश्वर की प्रेजेंस में हूं, तो भी आपने चर्च की व्यवस्थाएं देखी, कौन संभाल रहा है? मेरी वाइफ संभाल रही, मेरी टीम संभाल रही है। आपने प्ले देखा, उसका डायरेक्टर मेरी वाइफ है। तो अगर मेरी उस लड़की से शादी हो गई होती तो आज मैं यहां ना होता। कई बार हम परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ा पाते कि परमेश्वर आपको पसंद है एक व्यक्ति, आप उसके पीछे लगे रहते हैं।
लेकिन परमेश्वर कहता है तुझे अपने शरीर को मन भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। यूथ में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा और अपनी पसंद से चलने लगते हैं, कई बार आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए एक बेस्ट रखा हुआ है। वो ऐसा बेस्ट है, अगर आपने उसे मिस कर दिया, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं हो सकती। चाहे आप 40 नहीं 404 लाख रोजे रख के परमेश्वर के सामने चले जाएं, वो चीजें बदलेंगी नहीं। इमोशनली कई बार आपको डिस्टर्बेंस फील होती है कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों मेरा सब कुछ परफेक्ट है, मैं एवरीथिंग मेरी लाइफ में बेस्ट है। लेकिन परमेश्वर चाहता नहीं, कई बार आपके परिवार से आपको प्यार नहीं मिलता, आपके दोस्तों से आपको प्यार नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर की उसमें इच्छा होती है। वो आपको अलग करना चाहता है और आपको अपने तरीके से चलाना चाहता है, आपकी तैयारी को अपने हिसाब से करना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं 2025 में अगर आपको परमेश्वर में चलना है, अगर आपको परमेश्वर के उन चीजों को लेना है, और मैं आपको अगर अंधेरा ज्यादा है तो रोशनी भी ज्यादा चमकती है। ये रोशनी अगर सुबह चलाएंगे तो चमकेगी नहीं, आपको लगेगा ठीक है, लेकिन रात को पूरी चर्च जगमग है। क्यों? ऐसा क्यों? रात को चर्च जगमग क्यों है? क्योंकि अब बाहर अंधेरा है, इसलिए रोशनी चमक रही है। अंधेरा बहुत होगा 2025 में, लेकिन आप चमकेंगे इन जीसस नेम। आप नई नई चीजों को लेंगे 2025 में इन जीसस नेम। हालेलुया। रोना धोना बंद कर दें, इमोशनल डिस्टर्बेंस अपनी लाइफ से निकाल दें, जीसस की ओर देखें, क्योंकि वो फ्यूचर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो मार्वलस है। अगर आप प्रभु की ओर देखते जाएंगे और सब कुछ प्रभु की ओर से होगा, कुछ साल बाद अपनी लाइफ को देखेंगे, बोलेंगे वाओ थैंक यू लॉर्ड, तूने कितना बड़ा काम किया है, छक्के छुड़ा दिए हैं शैतान के। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपकी लाइफ ऐसी है कि आप गिवर नहीं हैं, आप प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना, लेकिन टाइथ नहीं बोते, आप प्रार्थना करते रहते बीजों को नहीं बोते, आप फास्टिंग नहीं करते, आपके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ने की इच्छा नहीं है, आप अपनी रिलेशनशिप्स को नहीं छोड़ पाते हैं, आप ऐसी चीजें नहीं छोड़ पाते जो परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं शैतान आपको बहुत तंग करेगा 2025 में। क्योंकि अगर आपको मैं पहले नहीं बताऊंगा और बाद में ऐसा होगा तो आप कहेंगे कि परमेश्वर सारी दुनिया के साथ जो हो रहा है मेरे साथ भी हो रहा है, तो क्या फर्क है मुझ में और सारी दुनिया में। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई मूर्ख ही होगा जो 2000 इस मीटिंग 24 नाइट की मीटिंग को मिस करेगा, क्योंकि आप उस ग्रेस को आज लेके जाएंगे, आप प्रभु में चल पाएंगे, उसमें आगे बढ़ पाएंगे, आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को अपनी जिंदगी में किस तरह से प्रभु का आत्मा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये चर्च, आप लोग, मैं, हम किसी के विरोधी नहीं, किसी धर्म के नहीं, किसी जात के नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यहां का नहीं है। लोग मुझे फॉरेन में पूछते थे क्या आप खालिस्तान को समर्थन करते हैं, क्या आप ऐसे हैं? मैंने कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मेरा राज्य, यीशु का राज्य यहां का नहीं वहां का है। हम उधर लेके जा रहे लोगों को अनंत जीवन की ओर, यहां नहीं। आमीन। ये परमेश्वर है हमारे बीच में, और मैं आपको बता रहा हूं 2025 में आपका जीवन बलिदान देने वाला होना चाहिए। जीसस को आपकी जान का बलिदान नहीं चाहिए, आप जीवित रहेंगे, सारी उम्र भोग के जाएंगे। जीसस ने अपना बलिदान दे दिया है, आपके बलिदान की उसको जरूरत नहीं, लेकिन कहता आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, आत्मिक बलिदान चढ़ाओ अपनी इच्छाओं का। कि मेरा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है।
मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूं, लेकिन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगस्त से मैं अपने घर से निकला नहीं हूं। दिसंबर आ गया, दिसंबर छोड़ो, अब तो जनवरी शुरू हो गया। आपके बीच में रहा हूं मैं 6 महीने, एक दिन भी मैं कपड़ा लेने के लिए भी अपने घर से नहीं निकला, क्योंकि अगर जिम्मेवारी आपकी बड़ी होती है, आपको सिस्टम बनाना पड़ता है। मुश्किल होता है लेकिन आदत पड़ जाती है, और जब रिजल्ट आता है आप बोलते हैं कुछ भी नहीं, खुदा ने जो किया है बहुत बड़ा है। इट्स नथिंग। लोग सारी उम्र मेहनत करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन खुदा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आपको 2025 में अगर खुश रहना है तो आपकी लाइफ बलिदानों वाली होनी चाहिए। क्यों यहूदी बच्चे पूरी दुनिया के बिजनेसमैन बन जाते हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस के मालिक हैं। छोटे होते जब सिखाया जाता है, बेटा चर्च जा रहे हो, टेक 1 शकेल, ले बेटा 1 रुपया, 10 रुपए। प्रभु के घर में खाली हाथ नहीं, छोटे बच्चे को सिखाते हैं। ओ यू गॉट 10 रुपी, 10 शकेल, ओके गिव 1 शकेल टू गॉड, गिव टाइट्स। बचपन से सिखाया जाता है। जब वो बच्चे होते हैं उनको मांगना आता ही नहीं, क्योंकि बचपन से वो दे रहे होते हैं। जब वो दे रहे होते हैं, खुदा सप्लाई कर रहा होता है पीछे से। दाऊद ने अपना हजारों करोड़ों का सोना परमेश्वर में दे दिया था, और परमेश्वर ने कहा सुलेमान तूने बुद्धि मांगी पर मैं तुझको पैसा दूंगा। कहता प्रभु मैं पैसा तो मांगा ही नहीं, मैंने नहीं, तेरे को दूंगा पैसा, मैंने नहीं मांगा, नहीं तुझे दूंगा, क्योंकि तेरे बाप ने कुछ बोया था, तो मुझे वापस करना है। इतना करूंगा, इतना दूंगा। लोग बोलते हैं ना फलाना बंदा जी, पता नहीं उस बंदे का नाम क्या, फलाना बंदा दुनिया का सबसे अमीर था। झूठ है ये। सुलेमान के जैसा अमीर दुनिया में कोई नहीं था, ना है। उसकी वेल्थ ट्रिलियंस में है, बिलियंस में नहीं। ट्रिलियन के भी आगे होगा वो। इतना वो अमीर था क्योंकि दाऊद का बोया गया उसकी लाइफ में वापस आया। हमें अपनी लाइफ में ये देखना होगा और हमें आदत डालनी होगी बोने की। जो हमने पहले कभी नहीं बोया, हमें वो बोना होगा। जितनी प्रार्थना पहले नहीं की, जो पवित्रताई, जो फोकस, जो लेवल, जो प्रार्थना, जो फोकस, जो मन की जो स्थिति जैसी पहली थी, उससे भी कहीं अधिक हमें परमेश्वर में जुड़ना होगा 2025 को हैप्पीएस्ट करने के लिए। फिर आप देखोगे आपकी कल्पनाएं वो सिद्ध कर देगा। आप सोचोगे वो कर देगा, आप सोचोगे वो कर देगा। आप मन में होगा मुझे ये करना है, और वो रास्ते खोल देगा। ओ आमीन खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर 2025 में आप जब प्रवेश कर रहे हैं तो मेरी ये आपसे विनती है कि उसके वर्ड्स को अनदेखा अनसुना मत करना। अपने पड़ोसी को बोलो बलिदान वाला जीवन अपना लेना 2025 में। जो पहले नहीं किया वो करना, वही करना। आमीन, आमीन। अब ये आपको मालूम है या मुझको मालूम है कि पहले मैं कैसा था, अब मुझे और बलिदान कैसे देना है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है, मुझे उस लेवल की तैयारी करनी है जो आने वाले फ्यूचर में परमेश्वर बता रहा है कि इस तरह का काम होने वाला है। तो मुझे उसके लिए ग्रेस इकट्ठे करनी है और उस ग्रेस में मुझे प्रवेश करना है और मुझे बलिदानों के साथ जाना है। इसलिए मैंने कहा शुरुआत से शुरू कर दो, शुरुआत से रोजे शुरू कर देंगे, शुरुआत से ही प्रार्थना, शुरुआत से ही बुना, ऐसा स्टार्ट मारेंगे, रुकेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सबके हाथ में स्वीट है, एक्स्ट्रा बनवाई है मैंने, मत बोलना मेरे हाथ में नहीं है। जिसके हाथ में नहीं है वो हाथ हिलाओ। अरे यार अच्छा बांटी नहीं अभी के बांटी है, बांटी बांट दो फिर, चलो फटाफट। सुनो मेरी बात, मैंने टीम को बोला एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा चाहिए मेरे को, कि लोगों को घरों में जाने के लिए देना। पड़ी है स्वीट, बांटो फिर। ओके अच्छा, शोर नहीं करना है। हालेलुया।
जोर से हालेलुया बोलो जरा। ओके, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, रुक जाओ। जब वर्शिप स्टार्ट होगी तो तुम लोगों को देते रहना। ओके, तो सबके लिए स्वीट है, एक्स्ट्रा बनी, 3 गुना एक्स्ट्रा है, डोंट वरी। क्रिसमस पे भी एक्स्ट्रा था, बांटना पड़ा बाद में। अब हर लंगर एक्स्ट्रा होता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हैप्पीएस्ट करना है न्यू ईयर, बलिदान। पड़ोसी को बोलो, कौन सा बलिदान? शरीर का नहीं, तेरे लहू का नहीं, आत्मिक बलिदान। शरीरों को पवित्र करके चढ़ाना, मन भावता हुआ करके चढ़ाना, आत्मिक बलिदान और धर्म के बलिदानों को चढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है, मेरा ये विश्वास है कि ये वचन आपकी स्पिरिट के अंदर चला जाएगा। और आपको प्रभु से पूछना है कि परमेश्वर मुझे ग्रेस दे, और मैं जो कर रहा हूं 24 में, मैंने किया जो 24 में, 25 में मैं ज्यादा करूंगा, मैं एक्स्ट्रा करूंगा खुदावन। और परमेश्वर जब आपको देखता है, वो भीड़ से देख लेता है। वो जा रहा है और जक्कई को उसने भीड़ से देख लिया और पेड़ पे कहा, हे जक्कई नीचे आ जा। जब आप यीशु मसीह को विश्वास शो करेंगे, वो आपको छोड़ेगा नहीं। आप लाखों की भीड़ में हो, जब आप यीशु मसीह को विश्वास दिखाएंगे, हेवन में एक ही करेंसी चलती है, वो विश्वास की है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को। जब ये वर्शिप चल रही होगी, कोई भी जन शोर नहीं मचाएगा, क्योंकि मीटिंग आत्मिक रीति से ये चलती जाएगी। ये शॉल आपने देखे हैं, खुदा की उपस्थिति है इनके ऊपर। और ये आपको छुआए जाएंगे। ऑयल आपको मिल गया सबको? किसी को ऑयल नहीं मिला तो हाथ हिलाओ। नहीं मिला ऑयल, नहीं मिला। बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ। ऑयल और स्वीट को देना शुरू करेंगे वर्शिप में। हम वर्शिप करेंगे, ऑयल और स्वीट आपको देंगे जब आपको मिल जाएगा सबको। नहीं तो आप अपने पड़ोसी का भी ले सकते हो, क्योंकि जस्ट उस पर एक वचन बोलना है और उसमें ग्रहण करना है, और उसके बाद आप अपना लेके घर जा सकते हो। डोंट वरी। उठाओ अपने हाथों को। मेरा तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मेरा तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं जिंदे ओदे नाम करके, मैं जिंदे ओदे नाम करके जिंदगी नू पा लिया। मेरा तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। अपने हाथों को हिलाओ। जिन लोगों को स्वीट नहीं मिली, ऑयल नहीं मिला, वो अपने हाथों को हिला हिला के वर्शिप करना। और प्लीज टीम, थोड़ा जल्दी करना। सब लग जाओ इस काम में। सब आसपास जितने खड़े हो सब लग जाओ और जल्दी फ्री कर दो इस काम में, ताकि हम आगे बढ़ सकें। बस अपने हाथों को हिलाकर वर्शिप करना जिनको नहीं मिला, ताकि आपकी निशानी लग जाए कि जल्दी वॉलंटियर आपके पास आ जाए। जब मिल जाए तो हाथ नीचे कर। लालच मत करना कि मैं अपने भाई के लिए भी ले जाऊं, उसके लिए भी ले जाऊं। इस तरह से भी प्रॉब्लम मैंने देखी है, चर्च में होती है कि लेने के बाद भी हाथ खड़ा कर लेते हैं कि मैं उसके लिए ले जाता हूं। तो ये वचन वाली स्वीट है, ये कोई दूसरी स्वीट नहीं है। वो थोड़ा सा भी कोई खा लेगा, इसमें से उसका असर है। हाथों को उठाओ और हिलाओ। मेरा तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मेरा तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं जिंदे
कुछ पा लिया। मैं रब को दुआ करके सब कुछ पा लिया। मेरिया मुरादां दा जवाब मैनू देंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है। मेरिया मुरादां दा जवाब मैनू देंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है। बचदे ओदा रख के दिल च गुनाह नूं मुका लिया। बचदे ओदा रख के दिल च गुनाह नूं मुका लिया। मैं जिंदे ओदे नाल करके, मैं जिंदे ओदे नाल करके जिंदगी नूं पा लिया। मैं रब को दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब को दुआ करके सब कुछ पा लिया। ओदे कोलों पाउण लई ईमान होना चाहिदा, दिल विच बस यसू नाम होना चाहिदा। ओदे कोलों पाउण लई ईमान होना चाहिदा, दिल विच बस यसू नाम होना चाहिदा। मैं हुक्म ते ओदे चल के रब नूं मना लिया। मैं हुक्म ते ओदे चल के रब नूं मना लिया। मैं जिंदे ओदे नाल करके, मैं जिंदे ओदे नाल करके जिंदगी नूं पा लिया। अपने हाथों को उठाओ, सब लोग अपने हाथों को उठाओ। जिनको नहीं मिला सिर्फ वही लोग, जिनको नहीं मिला ऑयल और स्वीट, हाथों को हिलाते रहो। टीम जल्दी करना, थोड़े से लोग रह गए हैं सेंटर में, नहीं पीछे भी पड़े हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, दो दो टाइम सभी लोग ले रहे हैं, ऐसा मत करो। इसलिए मैंने कहा आपको जस्ट अपने पड़ोसी से ले लो अगर नहीं आपके पास है तो, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज बनी है तो भी आप अगर लालच करेंगे तो प्रॉब्लम होती है। हाथों को हिलाओ, खुदा से कहो, खुदाबंद मेरी जिंदगी तेरे नाम है और मैं इसी जिंदगी को पाऊंगा जो तेरी ओर से है। टीम आपको जल्दी करना है, जितनों के हाथ हिल रहे हैं उन्हें जाके बांट दीजिए और कृपा करके प्रभु की हुजूरी में झूठ मत बोलिए और हाथ नीचे कर लीजिए अगर एक बार मिल गया है। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो, मैं रब को दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब को दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं जिंदे ओदे नाल करके, मैं जिंदे ओदे नाल करके जिंदगी नूं पा लिया। मैं रब को दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब को दुआ करके सब कुछ पा लिया। मेरिया मुरादां दा जवाब मैनू देंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है। मेरिया मुरादां दा जवाब मैनू देंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है। वचन दे ओदा रख के दिल च गुनाह नूं मुका लिया। वचन ओदा रख के दिल च गुनाह नूं मुका लिया। मैं जिंदे ओदे नाल करके, जिंदे ओदे नाल करके जिंदगी नूं पा लिया। मैं रब को दुआ करके सब कुछ पा लिया।
सबको दुआ इस शॉल से आपको छुआ जाएगा, हेवन का करंट आपको लगेगा और शैतान जाता रहेगा यीशु के नाम। खुदा की उपस्थिति इन शॉल्स के ऊपर है, वो आपको छुआई जाएगी और रसौलियां अभी निकल जाए, बीमारियां अभी जाती रहेंगी, लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे अभी, कल नहीं आज, यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ जिनके पास अभी तक ऑयल और स्वीट नहीं है। कुछ लोग लास्ट में हैं अभी भी। मेरी दुआ माता जवाब तू देता है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब तू देता है। मेरी दुआ मांगा जवाब तू देता है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब तू देता है। वचन योदा रख के दिल च गुनाह नूं मुकाया, वचन योदा रख के दिल च गुनाह नूं मुकाया। मैं जिद्दियों दे नाल करके, मैं जिद्दियों दे नाल करके जिंदगी नूं पा लिया। मैं रब तो दुआ मर के सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ मर के सब कुछ पा लिया। ओदे कोलों पाउण नहीं मान होना चाहिदा, दिल विच बस यसू नाम होना चाहिदा। ओदे कोलों पाउण नहीं मान होना चाहिदा, दिल विच बस यसू नाम होना चाहिदा। मैं हुक्मां ते ओदे चल के सब नूं मना लिया। मैं हुक्मां ते ओदे चल के रब नूं मना लिया। मैं जिद्दे ओदे नाल करके, मैं जिद्दे ओदे नाल करके जिंदगी नूं पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं जिंदे ओदे नाल करके, मैं जिंदे ओदे नाल करके जिंदगी नूं पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो, अपने शरीर के ऊपर हाथ रखो और कहो आज के मैसेज को मैं रिसीव करता हूं और मैं अपने बलिदान वाले जीवन को आज से शुरू करता हूं। आत्मिक बलिदान, धर्म के बलिदान, शरीर को जीवित और पवित्र और मन भागता हुआ खुदा का करके बलिदान में चढ़ाऊंगा। अंगीकार करो। जिनको ऑयल नहीं मिला हाथ हिलाना। टीम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि आप पीछे नहीं जा रहे हैं, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बाद में मैं आपकी क्लास लूंगा। फिर मेरे आसपास 50-100 लोग खड़े हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम सभी सिर्फ थोड़े से लोग रह गए, क्यों नहीं जा रहे तुम उनके पास? उठाओ अपने हाथों को, तीसरी बार दे दिए। ओ जीसस। ओके, अपने ऑयल को निकालो, अपने पड़ोसी की हेल्प कर दो अगर उसके पास नहीं है, क्योंकि अगले संडे आपको फिर ऑयल मिलेगा, तो ऑयल की प्रॉब्लम नहीं है। जिनको नहीं मिलेगा वो रिसेप्शन से जाकर ले लो, वहां फ्री मिलता है 24 घंटे।
अभी आपके पास सिर्फ थोड़ा सा होना चाहिए आपको अनॉइंट करने के लिए। अपने पड़ोसी को दे दो, एक दूसरे को दे दो, पीछे आगे सब बांट दो, अपनी उंगली पे हाथ पे थोड़ा सा लगाओ और सबको दे दो। मेरियां दुआवां दा जवाब मैनू दिंदा ए, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू दिंदा ए। अपने हाथों को उठाकर उस ऑयल को एक दूसरे को बांटते जाओ। सिर्फ अपनी उंगली पे उसे लगाओ, अपने हाथ पर, दाहिने हाथ पे उसे लगाओ। अपने माथे से अपने हाथों को अनॉइंट करो उस ऑयल के साथ। और यीशु मसीह का आत्मा जो इस ऑयल को लगा रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आज खुदा के भवन में तू अभिषेक किया जा रहा है। तू खुदा के हाथ में सुरक्षित है और तू आगे बढ़ने और बढ़ने जा रही है यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को देखो, अगर ऑयल नहीं है उसको दे दो जल्दी से। एक दूसरे को बांट दो, आगे आगे दे दो। अगर पीछे नहीं मिला, हाथ हिलाओ तो लोग आपको दे देंगे। एक ऑयल 10 लोगों के काम आ सकता है। उस ऑयल से अपने आप को मसा करो। सब लोग अपने माथे से उस ऑयल को लगाओ और उस स्वीट को अपने हाथों में पकड़ो। थोड़ी सी स्वीट, जस्ट आपका मुंह मीठा हो जिससे। और आपके पड़ोसी के पास नहीं, तो उसे दे दो। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज इस भवन खुदा की हुजूरी के नीचे आप लोग मसा किए जा रहे हैं और आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। ये आशीष आपकी है चर्च। और आज जो स्वीट आप ले रहे हैं, यीशु मसीह इसे अनॉइंट कर चुके हैं। और जब आप 2025 का पहला निवाला इस स्वीट के रूप में ले रहे हैं, अपनी स्वीट को उठाओ, हाथ में पकड़ के सब लोग उठाओ। इसको निवाले को पकड़ के उठाओ, ऐसे हाथ में उठाओ, ऊंचा उठाओ। बोलो, मेरा पहला निवाला खुदा के घर से एक मीठे के रूप में खुदा मुझे दे रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि शैतान मेरी जिंदगी में कुछ ना कर पाएगा। और ये मीठा, ये स्वीट मेरी जिंदगी में मिठास को लेके आएगी। मेरी सेहत, फाइनेंस, परिवार, मेरी जिंदगी के चारों ओर मैं मिठास को देखूंगा। उस निवाले को अपने हाथ से उठाओ और खुदा को बोलो, खुदाबंद मैं तेरे भवन में हूं, तेरी हजूरी के नीचे। क्वायर भी उसे पकड़ सकती है। ओके, अगर किसी ने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ तो एक हाथ कोई दूसरा तुम्हें दे दे, तुम्हारे मुंह पे लगा दे। जस्ट आपके पास जितना मेरे हाथ में है इतना होना चाहिए, बस सबके हाथ में। अपने पड़ोसी को दे दो, हेल्प करो उनकी, जस्ट आपको इतना चाहिए। मैं आपकी लाइफ में घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि आप खुदावंद की प्रेजेंस में मसा किए जा चुके हैं। और मैं घोषणा करता हूं, इस स्वीट को जब आप लेंगे, शैतान आपकी लाइफ को कड़वा नहीं कर पाएगा 2025 में। उसकी सारी कड़वाहट को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करता हूं। खुदा बाप, इस मीठे को तू इतना मसा कर दे कि ये सिर्फ इनके मुंह तक ही नहीं, इनके पेट तक ही नहीं, इनकी सोल तक, इनकी आत्माओं तक इसका असर चला जाए। सब उसे लो और मैं यीशु के नाम में बोलता हूं, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर।
करो ग्रीट एक दूसरे को, बोलो हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। मजा नहीं है, बोलो हैप्पीएस्ट 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 हर साथ बोले। यीशु मसीह के नाम में हैप्पीएस्ट न्यू ईयर चर्च, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स। यीशु के नाम में हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2025। भविष्यवाणी को बोलता हूं, शैतान शर्मिंदा होगा और तुम आगे बढ़ोगे। ये खड़कने वाला मेरे को आमीन चाहिए। मैंने कहा खड़कने वाला आमीन चाहिए। मैंने कहा शैतान शर्मिंदा होगा और तुम आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो अनॉइंटिंग जो तुम्हारे ऊपर होगी, वो अनॉइंटिंग जो तुम्हारे जीवन के ऊपर होगी, तुम शैतान को पीसते हुए जाओगे। तुम उससे बचोगे नहीं, तुम उसको रौंदते हुए आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं। आमीन। साथ चाहिए और खड़कने वाले चाहिए। न्यू ईयर हक करो एक दूसरे को, जफ्फी डालो एक दूसरे को। हालेलुया हालेलुया। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर हैप्पीएस्ट न्यू ईयर हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। और खड़कने वाला आमीन चाहिए चर्च। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको बोल रहा हूं, उसकी अनॉइंटिंग के नीचे शैतान तुमसे दुखी रहेगा पूरा साल। और जो तुम्हें देख रहे कि तुम ऊंचा उड़ रहे हो और तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, मैं तुमको बोल रहा हूं तुम्हारी ऊंचाई 10 गुना बढ़ेगी इसी साल यीशु मसीह के नाम में। और शैतान शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। ओ हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। ओ समान बोलो साथी अंदर बाबा। हालेलुया। जिस तरह आर्मी मार्च करती हुई चलती है और कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता, मैं इस चर्च को आर्मी की तरह मार्च करता हुआ देख रहा हूं शैतान के राज्य के ऊपर। जितने लोग खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, पवित्र आत्मा से भर के वापिस जाएंगे। ओ हालेलुया। हालेलुया। होसना होसना होसना। एक नया लेवल बोलो आमीन। एक नया मसा बोलो आमीन। एक नई ग्रेस बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। उठाकर अपने